सिर्फ शादीशुदा हजरात ही इसका दर्द समझ सकेंगे। दफ्तर में एक साहब का मोबाइल सुबह ही सुबह चोरी हो गया था। सारा दिन काम, टेंशन और थकन के बाद जैसे ही वो शाम को घर में दाखिल हुए तो उन्हें माहौल कुछ ज्यादा ही संजीदा महसूस हुआ। बेगम के बैग बंद पड़े थे, सास रो रो कर आंखें सुजा चुकी थीं। सुसर साहब कुर्सी पर यूं बैठे थे जैसे अभी फैसला सुनाने वाले हों। उन्होंने घबराकर पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? बेगम कहाँ जा रही हैं? खैरियत है ना? सुसर ने गुस्से में उनकी बीवी का मोबाइल उनके हाथ में थमा दिया और बोले, ये क्या है? तुमने अपनी बीवी को 3 तलाक का मैसेज भेजा है? साहब के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, मेरा फोन तो आज सुबह से गायब है, यकीन करें चोरी हो गया है। उन्होंने अपनी तमाम जेबें उलट कर दिखाईं। बेगम दोबारा रोने लगी, सास ने सीना पकड़ लिया और सुसर साहब आराम से टांगी सीधी करके बैठ गए जैसे अदालत बर्खास्त हुई हो। लेकिन उनके दिमाग में एक ही सवाल कलबलाने लगा, आखिर चोर ने मेरी बीवी को तलाक ही क्यों भेजी? उन्होंने फौरन अपना नंबर मिलाया। चोर ने कॉल उठा ली। साहब गुस्से से बरस पड़े, कमीनी इंसान, फोन चोरी किया सो किया, लेकिन मेरी बीवी को तलाक भेजने की जुर्रत कैसे की? चोर ने बड़ी सुकून से जवाब दिया, देखिए जनाब, सुबह से आपका फोन मेरे पास है और तब से आपकी बीवी की 36 मैसेज आ चुके हैं। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब आ रहे हो, ये लेते आना, वो खत्म हो गई है, जल्दी आना, आओ तो बात सुनो। मैं तो सीधा दिमागी मरीज बनने वाला था। फिर चोर ने बेबसी से कहा, मैंने तंग आकर तलाक भेज दी और यूं मेरी जान छूट गई। एक नौजवान लड़की एक होटल में आई और इस्तकबालिया पर आकर बोली, मुझे कमरा नंबर 39 की चाबी चाहिए। होटल के मालिक ने बताया कि वो कमरा पहले ही बुक है और किसी दूसरे कमरे की पेशकश की, मगर लड़की बजिद रही। उसने कहा, मुझे यही कमरा चाहिए क्योंकि इसकी खिड़की से ना सिर्फ ताज़ा हवा आती है बल्कि बाहर का नज़ारा भी खूब है। बिलाखिर मालिक मान गया और कमरे की चाबी दे दी। चाबी लेते ही लड़की ने एक अजीब फरमाइश की, बराहे करम एक बड़ी छुरी और सफ़ेद कपड़े का एक पूरा थान भी मेरे कमरे में भिजवा दें। मालिक चौंका, मगर कुछ पूछे बगैर सामान भिजवा दिया। उसी रात कमरा नंबर 39 से पुरस्रार आवाजें आने लगीं। कभी यूं लगता जैसे बर्तन गिर रहे हों, कभी जैसे कोई चीज टूट रही हो। मालिक सख्त परेशान रहा, मगर हिम्मत न कर सका। सुबह लड़की आई, किराया अदा किया और चाबी वापस कर दी। मालिक ने कहा, इस तरह नहीं जा सकती, पहले मुझे कमरा दिखाएं। कमरा देखा गया तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। ना कोई नुकसान, न बिखरा हुआ सामान, हत्ता कि छुरी और सफेद कपड़ा भी जूं का तू मौजूद था। मालिक हैरान रह गया, मगर खामोश रहा। ये राज उसकी जहन में उलझा ही रहा। 1 साल बाद वही लड़की दोबारा होटल में आई और फिर कमरा नंबर 39 मांगा। मालिक ने इस बार बगैर सवाल किए चाबी दे दी। लड़की ने एक बार फिर वही फरमाइश की, एक बड़ी छुरी और सफेद कपड़े का थान। सामान भिजवा दिया गया और रात को फिर वही अजीब आवाजें गूंजती रहीं। अगली सुबह लड़की ने किराया अदा किया और जाने लगी। इस बार मालिक ने रास्ता रोककर कहा, अब आपको जाना नहीं होगा जब तक मुझे ये राज ना बता दें कि इन आवाजों का माजरा क्या है। लड़की ने पहले इनकार किया, मगर बहुत इसरार पर बोली, ठीक है, मैं बता दूंगी, मगर वादा करें कि ये बात किसी को नहीं बताएंगी। मालिक ने वादा किया। और वो राज मालिक ने वाकई आज तक किसी को नहीं बताया।